स्वागत है आप सबका कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग हब में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है प्राइसिंग पॉलिसीज। मींस पहले मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी प्राइसिंग पॉलिसीज क्या होती हैं, पॉलिसीज का मतलब क्या होता है, फिर प्राइसिंग पॉलिसीज का मतलब क्या होता है, फिर मैं आज आपको एक टाइप की प्राइसिंग पॉलिसी करवाऊंगी। बहुत तरीके की प्राइसिंग पॉलिसीज होती हैं। आज मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूँगी क्योंकि आप लोगों को फिर दिक्कत होती है। आप लोग फिर कमेंट में लिखते हैं कि आपने बड़ी क्लास ले ली है मैम, तो थोड़ा छोटा कीजिए। तो इसलिए मैं एक एक ही आपको प्राइसिंग पॉलिसीज कराऊंगी। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आए अच्छे से। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं पॉलिसीज होता क्या, पॉलिसीज का मतलब क्या होता है। पॉलिसीज गाइडलाइंस होती हैं, एक तरीके का आप ही समझिए, एक तरीका हमें बताती हैं। पॉलिसीज एक तरीके से हमें गाइड करती हैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कंपनी में। स्पेशली आपने देखा होगा बहुत तरह जो अलग अलग कंपनीज होती हैं उनकी अलग अलग पॉलिसीज बनी हुई होती हैं, उसी अकॉर्डिंग वो अपना सारा काम करती हैं। ठीक है, तो पॉलिसीज एक तरह से हमें गाइड करती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना और कैसे करना है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनाई जाती है, उनको अडॉप्ट किया जाता है फॉर अचीविंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। बहुत अलग अलग तरीके की कंपनी में भी ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही पॉलिसी बनती है, कंपनी में भी अलग अलग तरीके की पॉलिसी बनती है। कि फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे अभी प्राइसिंग पॉलिसीज की। प्राइसिंग पॉलिसीज में ये हमें प्राइसिंग पॉलिसीज से ये पता चलता है कि हमें अपना प्राइस कैसे रखना है, कैसे फ्रेम करना है, क्या हमारे प्राइस के ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। तो ये एक तरीके की पॉलिसी होती है। दूसरे तरीके की हो सकती है आपकी मार्केटिंग पॉलिसीज, कि हाँ हमें अपनी मार्केटिंग की पॉलिसीज को कैसे बनाना है, कैसे अपने गुड्स को प्रमोट करना है। डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं और हर पॉलिसी का एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, लाइक प्राइस, जो प्राइस पॉलिसी होती है उसको हम फ्रेम करते हैं, अडॉप्ट करते हैं फॉर अचीविंग प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। अभी मैंने आपको जब ये आपका जो ये चैप्टर था, जब मैंने आपको स्टार्ट कराया था प्रोडक्ट प्राइसिंग, तो मैंने आपको प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए थे। तो प्राइस पॉलिसीज को हम बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स मैं आज आपको फिर भी एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, बता देती हूँ, आप लोगों का भी डिवीजन हो जाएगा। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है, पहली चीज हम अपने प्राइस को कैसे सेट करेंगे, फिर कितना मतलब क्या कैसे मतलब सेट करेंगे, और दूसरी चीज कि हम अपना प्राइस को का अमाउंट क्या रखेंगे। ठीक है, और उसकी स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, और भी बहुत सारी चीजें थी। मैंने आपको करवाया था, अभी मुझे खुद याद नहीं आ रही है, लेकिन मैंने 2-3 पॉइंट बता दिए जो मैंने अभी आपको करवाए थे। तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स में यही होता है कि हम थोड़ी स्ट्रैटेजीज भी एक तरह से बनाते हैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स में, कि हम अपनी जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो कैसे सेट करेंगे, उसकी स्ट्रैटेजीज हम बनाते हैं, प्राइस डिसाइड करते हैं। और हाँ, एक और चीज़ थी, हाँ प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स में हम ये भी डिसाइड करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को जो हम प्राइसिंग कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को जो प्राइस दे रहे हैं, उसके पीछे हमारा क्या मोटिव है। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव वाली क्लास ज़रूर देखना, उससे आपका बेसिक क्लियर होगा। अभी मुझे जितने पॉइंट्स याद थे वो मैंने आपको बता दिए। फिर देखो गुड प्राइसिंग पॉलिसीज क्या होती हैं। देखो पहली चीज, गुड प्राइसिंग पॉलिसी, जो आपकी जो प्राइसिंग पॉलिसीज हैं उसमें एक चीज जरूर होनी चाहिए कि आप जो कस्टमर को जो प्राइस जो प्रोडक्ट बेचोगे वो एक रीजनेबल रेट पे होना चाहिए। नो डाउट आप अपना उसमें प्रॉफिट मार्जिन रखिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन कस्टमर के हिसाब से भी चलिए। फिर होता है फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप उस प्राइस में जो भी आप प्राइस सेट करोगे, आपका उसमें एक ऑब्जेक्टिव ये भी होगा कि आपको यहाँ पे फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देखना होगा। तीसरी चीज ये होती है प्राइस स्टेबिलिटी। ये सारे पॉइंट्स वैसे ही हैं जैसे कल को मैंने आपको प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ाए थे। ठीक है,
हाँ, मैंने आपको प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स में, यहाँ पे मुझे टॉपिक मिल गया, मेरी कॉपी में लिखा हुआ है। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स में सर्वाइवल भी आता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी आता है। मींस कि आप जो अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस कर रहे हो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों कर रहे हो, ठीक है। फिर एंश्योर ग्रोथ ऑफ बिजनेस, तो आप जो प्राइसिंग पॉलिसीज बनाते हो उसमें आप ये वाला पॉइंट भी डालते हो कि हम ऐसी प्राइसिंग पॉलिसीज बनाएंगे जिससे जो हमारा जो बिजनेस है वो अच्छे से ग्रोथ हो। डिजायबल प्रॉफिट, हमें एक डिजायबल प्रॉफिट मार्जिन भी मिले। फिर होता है बिजनेस सर्वाइवल, हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, ऐसे प्राइस डिसाइड करेंगे जिससे जो हमारा जो सर्वाइवल है, जो हमारी बिजनेस है, जो कंपनी है, वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ, वो मैं कैमरा ठीक करी थी, वीडियो ही बंद हो गई। तो चलो, हाँ, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग पॉलिसीज की। यहाँ पे जो आज मैं प्राइसिंग पॉलिसी पढ़ा रही हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड डिमांड, ये फर्स्ट टाइप ऑफ प्राइसिंग पॉलिसीज है। इसके बाद कल को बहुत सारी प्राइसिंग पॉलिसीज है, तो मैं वन बाय वन ही करवाऊंगी। तो पहला जो सेक्शन है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड डिमांड। इसमें दो तरीके की पॉलिसीज आती हैं। पहली होती है कॉस्ट ओरिएंटेड, ये प्राइस पॉलिसी मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया था, पीपी। दूसरी होती है डिमांड ओरिएंटेड, यहाँ पे भी पीपी लिख दिया था। अब मैं आपको समझाती हूँ दोनों होती क्या है, कॉस्ट ओरिएंटेड, डिमांड ओरिएंटेड। कैमरा पीछे कर लूँ थोड़ा, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ। पहली टाइप जो है कॉस्ट ओरिएंटेड, वो मैं आपको समझा रही हूँ। कॉस्ट ओरिएंटेड, पीपी मीन्स प्राइसिंग पॉलिसीज या प्राइस पॉलिसी। देखो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, उसमें जो खर्चा था वो 500 रुपये आया, मतलब इस प्रोडक्ट को बनाने में मुझे 500 रुपये का खर्चा आया। तो जब मैं इस प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस डिसाइड कर रही हूँ, तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसीज, ये पॉलिसी क्या कहती है, जब आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर रहे हो तो आपको 400 रुपये या 300 रुपये नहीं रखना है। मीन्स कि आपको उतना अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखना है जितना आपका खर्चा हुआ है। मीन्स कि आपको अपना खर्चा निकालना है प्राइस में से। आप इस प्रोडक्ट को 400 या 300 रुपये में नहीं बेच सकते हो। 500 रुपये का तो खर्चा ही हुआ, तो अगर आप 400 या 300 रुपये का अपना प्रोडक्ट बेचोगे तो आप तो लॉस में चले जाओगे। तो ये प्राइसिंग पॉलिसी यही कहती है कि अगर आपका 500 रुपये का खर्चा हुआ है तो आपको प्राइस भी कम से कम 500 रुपये रखना ही होगा, क्योंकि आपको खर्चा निकालना है, आपको अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे निकालनी है। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसीज। मीन्स यहाँ पे हम जितना हमारा खर्चा हुआ है उसको निकालते हैं अपने प्राइस में से, मतलब जो हम प्राइस सेट कर रहे हैं उतना हम प्राइस रखते हैं जितना हमारा यहाँ पे खर्चा हुआ है। दूसरी चीज आती है आपकी डिमांड ओरिएंटेड। डिमांड ओरिएंटेड, इसमें तो ये था कि जितना आपका खर्चा हुआ है कम से आपको वो खर्चा निकालना ही निकालना है, तो आप 400 या 300 रुपये नहीं रख सकते। अब कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि मैम कि हम 500 रुपये क्यों रखें, फिर हमारा प्रॉफिट क्या होगा। ये भी बात ठीक है, लेकिन ये जो प्राइसिंग पॉलिसी है ये एक चीज कहती है, आप समझने की कोशिश करिए। आप यहाँ पे 100 रुपये और एक्स्ट्रा रख सकते हैं, आप 600 में बेच सकते हैं, लेकिन इस प्राइसिंग पॉलिसी का जो मेन मोटिव है, जो मेन टारगेट है, वो यही कहती है कि आपको लॉस में नहीं जाना है, आपको अपना खर्चा निकालना ही निकालना है। कभी कभार क्या होता है, कोई रिश्तेदार या कोई हमारा कोई फ्रेंड सर्कल में कोई हमारी दुकान पे आता है और हम क्या करते हैं, हम या तो फ्री में उसको बेचते हैं क्योंकि हम कैसे पैसे लें, ठीक है, तो हम लोगों से पैसे भी नहीं लिए जाते और सामने वाला भी पूछता है, तो उसके फोर्स करने पे हम इतना प्राइस बता देते हैं जितना कि हमारी यहाँ पे खर्चा हुआ है, ठीक है। तो इस प्राइसिंग पॉलिसी का मोटिव यही है कि आपको लॉस में नहीं जाना है, आपको अपना खर्चा तो निकालना ही है। अगर आप उससे भी ज्यादा कमाना चाहते हो तो कमा लो, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। डिमांड ओरिएंटेड में ये है कि यहाँ पे डिमांड को देख के प्राइस डिसाइड होता है, प्राइस डिसाइड होता है। बिल्कुल
डिमांड, जैसे आपने माइक्रो में और मैनेजरल इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, डिमांड वाले चैप्टर में, जब आपका प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है ना। प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड यहाँ पे कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे डिमांड को देख के प्राइस डिसाइड होता है। अगर डिमांड हाई है, क्योंकि यहाँ पे हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, अगर डिमांड हाई है तो प्राइस भी हाई होगा, अगर डिमांड कम है तो प्राइस भी कम होगा, ठीक है। देखो, क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस भी ज्यादा होगी, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। क्योंकि डिमांड जब ज्यादा होती है तो बिजनेसमैन को ये लगता है क्यों ना, जब डिमांड लोग बात ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो क्यों ना मैं यहाँ पे पैसा कमाऊं। वो लोग खरीदना तो नहीं बंद करेंगे और मैं बेचना भी नहीं बंद करूंगा, तो मैं क्यों ना ज्यादा पैसे में बेचूं, ठीक है। और जब कम डिमांड होती है तो वो कम पैसे में बेच देते हैं, कभी कभार तो कम डिमांड में भी ज्यादा पैसे में बेचते हैं कुछ लोग। लेकिन कम डिमांड है तो वो कम ही डिमांड में बेचेंगे, क्योंकि डिमांड ही नहीं हो रही है उनके प्रोडक्ट की, तो वो पैसे ही कम कर देंगे, है ना। क्योंकि उनको तो अब अपना माल निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे माल। तो डिमांड ज्यादा तो पैसे ज्यादा, डिमांड कम तो पैसे कम। तो ये थी ये वाली प्राइसिंग पॉलिसी जो थी आपकी, क्या नाम, कॉस्ट और डिमांड पे बेस। ये कॉस्ट की थी और ये डिमांड वाली थी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो, ठीक है। तो आज मैंने सिर्फ आपको एक ही प्राइसिंग पॉलिसी करवाई है, अब कल को दूसरी करवाऊंगी। काफी प्राइसिंग पॉलिसीज हैं, अच्छे से मैं करवाऊंगी आपको कि जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि फिर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है तो कोई फायदा नहीं होता। और मैं भी नहीं चाहती कि जो मेरी क्लास है वो ज्यादा लंबी हो। कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे करवाऊंगी, मुझे यहाँ पे कोई रेस नहीं लगानी है। मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आए। आई होप आपको आज का टॉपिक काफी अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।